सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज के इस सुबह के समय में एक बार फिर से आप सभी को प्रभु पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के इस प्रातःकालीन में हम सभी प्रभु यीशु मसीह के कुछ वचनों को पढ़ करके उसका अध्ययन मनन करेंगे। आज हम सभी के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में दुख है, समस्या है, तमाम तरह के परेशानी है, तमाम तरह के कलह हैं। ऐसा कोई नहीं जो कि आज दुख में ना हो, परंतु परमेश्वर के चरण में आने से, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज बहुत कोई जो दुख है वो सुख में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु इस जगत में आकर के हम सभी के जीवन के लिए अपने प्राणों को दिया, ताकि जो दुख हमें उठाना था, जो पाप का दुख हम सभी को उठाना था, उस पाप को परमेश्वर अपने ऊपर ले करके, उस पाप के दुख को परमेश्वर अपने ऊपर ले करके हमें उस अनंत जीवन के सुख में सहभागी होने के लिए चुना है। आप प्रभु में हमेशा बने रहें। आपके जीवन की जो भी दुख है, तकलीफ है, समस्या है, बीमारी है, उन सभी के लिए प्रभु से आप प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, और वो कभी भी आपको सहन से बाहर दुख नहीं देगा। आपको उसी दुख में नाश होने के लिए ऐसे ही छोड़ नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा प्रभु हमें हर प्रकार के उन तमाम तरह के दुखों से जो आज हम सभी के जीवन में है, जिससे हम हताश, निराश, विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं, उन सभी दुखों को हमारे जीवन से परमेश्वर दूर करके हमें सुख और शांति में प्रवेश करने के लिए बुलाए, और वो ज़रूर हम सभी के जीवन में सुख और शांति देंगे। इसलिए आप सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को पढ़ें और उनके वचनों के द्वारा आप साहस रखें, हिम्मत रखें, भरोसा रखें उनकी सामर्थ्य पर कि प्रभु हमें हर एक दुखों से और हर एक मुसीबत से बचा करके अनंत जीवन के सुख में, अनंत जीवन के उस राज्य में प्रवेश होने के लिए हम सभी को नाम लेकर के बुलाए हैं, और अपनी महिमा में इस्तेमाल करने के लिए आज हम सभी को एकत्रित भी किए हैं। आप दुख में जब भी रहें, आप प्रभु से प्रार्थना करें। आप जब भी चिंताओं में रहें, आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके विनती के द्वारा आपका दुख, आपका जीवन में आनंद सा हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। आपका दुख आपके जीवन के लिए, आपके घर परिवार के लिए आनंद में बदल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, भजन संगीता 94 अध्याय के 19 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। भजनकार कहते हैं, प्रभु परमेश्वर के नाम में वो विनती करके बोलते हैं, कहते हैं कि जब भी मन में बहुत सी चिंताएं, यानी जीवन में बहुत से जो तकलीफ, बहुत से जो दुख होते रहते हैं, उन सभी दुखों से बढ़ करके परमेश्वर का दिया हुआ शांति, परमेश्वर के नाम में दिया हुआ शांति हम सभी के जीवन में सुख देता है। सच में जो परमेश्वर की ओर से सुख मिलता है वो अपरंपार
शांति के साथ परमेश्वर देता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि बहुत से बात के लिए जो चिंतित हैं उन्हें भी परमेश्वर के शांति के द्वारा आनंद मिलता है। प्रभु के दिए हुए सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के दिए हुए शांति के द्वारा हर एक के जीवन में सुख मिलता है। हम लोग जानते हैं अय्यूब के बारे में, जो परमेश्वर के भक्त थे, जो परमेश्वर के वचन को मान करके चलते थे। प्रभु का वचन कहता है कि जब शैतान शत्रु उनकी परीक्षा करने के लिए उनकी ऊपर यातनाएं देने के लिए प्रभु से परमिशन लिया, आदेश लिया, और प्रभु ने कहा कि उनके प्राण को छोड़ करके जो कुछ तुझे करना है वो कर। और शैतान यहाँ तक उनको दुख दिया, यहाँ तक तकलीफ दिया कि सब कुछ उनका नाश हो गया। उनके घर परिवार, मित्रगण, सभी लोग उनको धिक्कारने छोड़ने लगे। प्रभु के भक्त अय्यूब जो परमेश्वर का डर भय मानते थे, उन्होंने धीरज धरा, अपने दुखों में भी प्रभु से विनती की, अपने तकलीफ में भी प्रभु को याद किया। और अंत में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि परमेश्वर ने उनकी सारे दुखों को उनके जीवन से दूर किया। और उन दिनों में जो पहले दुख आने से पहले जो उनके जीवन में धन संपत्ति वैभव था, उससे बढ़ करके, उससे ज़्यादा परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष और सुख दिए। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। इसलिए हम सभी उनके जीवन को स्मरण करें, उनके इस वचन को पढ़ें, उनकी घटना को देखें कि प्रभु ने कैसे उनके जीवन को बचाया और उनके दुख को किस प्रकार से आनंद में बदल दिए, सुख में बदल दिए। आज आपके भी जीवन में दुख होंगे, तकलीफ होंगे, समस्याएं होंगी, मगर उस दुख को भी परमेश्वर दूर करने के लिए हम सभी के साथ है। आज ही आपका सारा दुख सुख में बदल जाएगा इस प्रार्थना के द्वारा। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, दयावंत प्रभु, सामर्थ्युक्त पिता, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, सामर्थ्युक्त पिता, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं राजा, इस अवसर के लिए, इस मौके के लिए प्रभु पिता। सच में आज बहुत से लोग जो दुख में हैं, जिनके जीवन से प्रभु दुख खत्म ही नहीं हो पा रहा है प्रभु, उनके जीवन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु आप उनके दुखों को दूर करके उनके जीवन में आप शांति दें, उनके दुखों के बदले आप उन्हें सुख दें, अपनी सामर्थ्य से, अपनी दया से भरें और उनकी रक्षा रखवाली करें और उनके जीवन में अपने आशीष को ढीलिए पिता। प्रभु आज जितने लोग दुख के साथ, तकलीफ के साथ, समस्या के साथ प्रभु आपके सम्मुख में आए हैं, हम तो नहीं जानते कितने दिनों से वो दुख को झेल रहे हैं प्रभु, समस्याओं को झेल रहे हैं प्रभु जी, तकलीफ को झेल रहे हैं पिता, हम तो नहीं जानते परमेश्वर, मगर प्रभु आप जानते हैं। प्रभु आज जितने लोग प्रभु दुख में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, तकलीफ में पड़े हैं, चिंताओं में दबे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु आपका सामर्थ्य होने के लिए, आपका शांति होने के लिए पिता प्रार्थना करते हैं और उनका दुख आनंद में बदल जाए, इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपने सिपा बड़े हाथ को बढ़ाइए, छुइए, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि परमेश्वर आपके बेटी बेटा आपके नाम में शांति पाने पाए, आपके नाम में छुटकारा पाने पाए और उनके जीवन के सारे दुख प्रभु तमाम जो हैं वो आज दूर हो जाए प्रभु हर एक के जीवन से। प्रभु जी होने दे, हर एक के जीवन के चारों तरफ आप अपने पवित्रों का बाड़ा बांधिए, रक्षा रखवाली कीजिए, अगुवाई मदद सहायता करिए पिता।
हर एक बात धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हम प्रत्येक जन के दुखों को सुखों में बदला। पिता पर धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे के समय आपके हाथ में अर्पण करते हुए प्रार्थना जीवते खुदा पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।